नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मुंबई में धीरे धीरे मौसम अब गर्म होने लगा है। उमस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। डे बाय डे जो तापमान है वो इंक्रीज हो रहा है। हालत यह है कि अब जो वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें पसीने से तरबतर होना पड़ रहा है। हालांकि हल्की फुल्की हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मौसम में धूप काफ़ी तेज है, जिसके चलते मुंबईकरों को गर्मी महसूस हो रही है। क्या वजह है इस गर्मी के अचानक से मार्च में इस तरह से बढ़ने की? क्योंकि लोगों को ये फील हो रहा है कि जैसे अप्रैल और मई आ गया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल मौसम विभाग के डायरेक्टर सरकार सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अप्रैल और मई की फीलिंग मुंबईकरों को मार्च में ही क्यों होने लगी? अगर मार्च महीने से मार्च अप्रैल मई है, समर का शुरुआत होता है मार्च महीने से, तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ओके। हमको खास करके मुंबई में जो हीट वेव देखने को मिला था वो 14th, 15th, 16th मार्च था। उसके बाद हीट वेव नहीं देखने को मिला है। अगले 5 दिनों में मुंबई में कम से कम हीट वेव नहीं होगा। ओके। बट हीट वेव कहाँ होगा उसका हमने डे 1 से लेके डे 5, दैट इज टुडे इज 29th, ओके, 29th, 30th, 31st, 1st अप्रैल एंड 2nd अप्रैल, अगले 5 दिन हमने हीट वेव का वार्निंग दिए हैं। खास करके जो मध्य महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ हीट वेव होने का संभावना है, डे 1 में दैट इज टुडे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अहमदनगर में होगा। देन डे 2 में जो हीट वेव जो होगा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जलगांव एंड अहमदनगर इन नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, एंड मराठवाड़ा में औरंगाबाद, जालना, परभनी एंड हिंगोली। ओके, ये डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, अगले 4 दिन ये सिचुएशन रहेगा। मतलब डे 1 से लेके डे 5 तक हीट वेव वार्निंग है, बट नॉट फॉर मुंबई, इन मध्य महाराष्ट्र एंड इन पार्ट्स ऑफ योर मराठवाड़ा। ओके। एंड मुंबई में टेम्परेचर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अराउंड 33-34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बट ह्यूमिडिटी रहेगा जैसे आप बता रहे हैं। एंड ये देयर विल बी ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। इसका कारण है कि जो विंड जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मतलब है कि जो डेजर्ट एरिया है, जो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ से ड्राई एंड वार्म एयर हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आ रहा है। एंड एक एंटी साइक्लोन भी है विच इज परसिस्टिंग एट your 700, that is at 3.1 किलोमीटर ASL and 5.8 किलोमीटर ASL में भी है। तो इसके कारण ये हम हीट वेव एक्सपेक्ट करेंगे मेनली इन मध्य महाराष्ट्र एंड इन पार्ट्स ऑफ योर मराठवाड़ा ऑल्सो। सर, मुंबई में जो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर भरे ही जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, वो कब तक बना रहेगा? और क्या आगे कोई राहत मिलने के चांसेज हैं कि थोड़ा मौसम और नरम होगा? ये ह्यूमिडिटी तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मुंबई का लोकेशन ही ऐसा है कि हम समुद्र के किनारे हैं। तो अभी जो ह्यूमिडिटी आप देख रहे हैं इस सीजन में, ये ह्यूमिडिटी एक्सपेक्टेड है। 85 to 95% ह्यूमिडिटी है, काफ़ी ह्यूमिड है। बट मुंबई का जो लोकेशन है समुद्र किनारे है, सो ये ह्यूमिडिटी एक्सपेक्टेड है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना होते हुए भी हम लोगों को बहुत परेशानियाँ महसूस होता है। सो दैट ये रहेगा। एंड मार्च में खास करके अगर देखा जाए, मार्च में हर साल मार्च में मैक्सिमम टेम्परेचर भी इस साल जितना नहीं हुआ उससे ज़्यादा भी होता है। मैं थोड़ा आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। लास्ट ईयर मार्च में 28 मार्च मैक्सिमम टेम्परेचर था 40.9 डिग्री सेल्सियस। ओके। 2020 में मार्च में 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था 17 मार्च को। 2019 में 26 मार्च टेम्परेचर वाज 40.3। ओके। देन 2018 में 26 मार्च मैक्सिमम टेम्परेचर मुंबई वाज 41 डिग्री सेल्सियस। तो ये कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। एक अहम सवाल सर कि अप्रैल और मई का महीना अभी बाकी है। ये 3 महीने जो होते हैं मुंबई में काफ़ी गर्मी पड़ती है, जून से बारिश शुरू हो जाती है। तो आने वाले जो 2 महीने, क्योंकि मार्च तो लगभग खत्म है, आने वाले 2 महीनों में किस तरह का मौसम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी लोगों को बढ़ेगी? डेफिनेटली मार्च एक्चुअली जो समर सीजन का जो इम्पोर्टेंट मंथ्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ्स जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर पीक में पहुंच जाता है, वो अप्रैल एंड मई में।
तो ये एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली, खास करके जो आई एम टॉकिंग अबाउट जो मध्य महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा, ओके भले ही वो कोस्टल कर्नाटक में, मुंबई में भी कभी कभी बढ़ जाता है, बट मेनली जो इंटीरियर महाराष्ट्र होता है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा। एंड अगले 5 दिन का ट्रेंड हमने ये देख ही रखा है कि ग्रेजुअल राइज इन मैक्सिमम टेम्परेचर इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आपको देखने को मिलेगा अप्रैल एंड मई में टेम्परेचर, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 44-45 डिग्रीज ऑल्सो नॉट अनएक्सपेक्टेड नहीं है वो। मराठवाड़ा रीजन, देन योर नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र एज वेल एज दिस साउथ मध्य महाराष्ट्र जैसे सोलापुर, सांगली, ये सब एरिया में एक्सपेक्टेड है। सर मैप के जरिए एक बार आपसे समझना हम चाहेंगे कि कहाँ से वो हवाएं मुंबई में एंटर कर रही हैं और किन किन इलाकों को ये इफेक्ट कर रही हैं, एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे। ये है आपका डे 1 का आज का मैक्सिमम टेम्परेचर का प्रेडिक्शन। इसमें दिखा रहा है कि जो मराठवाड़ा रीजन जो है उसमें टेम्परेचर जो है 40 से 40 ये हिस्सा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहने का उम्मीद है, अनुमान है। एंड ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ योर नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र एंड दिस एरिया आल्सो, ओके डे 1। डे 2 में ऑलमोस्ट लगभग सेम सिनारियो है, मराठवाड़ा यानी नॉर्थ महाराष्ट्र and this Jalgaon area and these parts of your southern Madhya Maharashtra also. Day 3 में भी सेम है। Day 4 Day 5 में ये जो पोर्शन है जो 42 प्लस हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ एग्जैक्टली, उसका स्प्रेड हो गया ज्यादा। ओके विदर्भ में तो होता ही है, बट मराठवाड़ा में ये जो प्रीवियस डे में जो स्प्रेड था उससे ज्यादा हो गया है। एंड डे 5 में फर्दर इंक्रीज है, आप देख रहे हैं। हाँ वही मैं बोला, ग्रेजुअल राइज इन मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है। डे 1 का अगर आपसे मैं एक बार फिर से समझना चाहूँ, डे 1 का जो आपका टेम्परेचर है, हाँ। जैसे आप वहां पर थोड़ा कम है, जैसे ये हिस्सा है कम दिख रहा है, तो ये जो महाराष्ट्र का डे 1 का है, ये देखिए जो आज का जो टेम्परेचर है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये आपको कम कलर यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यानी बहुत लाइट कलर आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि गर्मी आज की जो है वो थोड़ी कम है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सर से मैं पूछूंगा डे 5 में, तो डे 5 का अगर मैं चार्ट दिखाऊं, सर से बार कहूंगा डे 5 जो उन्होंने बताया कि एक चार्ट दिखाएं इसको दोबारा से। सर मैप डे 5 वाला एक बार हमको दिखाइएगा कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, समय आगे बढ़ेगा, तारीखें बदलेंगी, गर्मी भी बढ़ती जाएगी। और डे 5 का टेम्परेचर देखिए, यहाँ पर जो ये डे 5 का ये महाराष्ट्र है, अहमदनगर का एरिया, जलगांव का एरिया, विदर्भ का एरिया, ये तमाम जो हिस्से हैं यहाँ पे कलर अब डार्क हो जाता है। और डार्क का मतलब ये है कि गर्मी आगे बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो सर ये तो 5 दिन का हो गया, लेकिन आगे जो हालात बनेंगे, खासतौर पर मैं मुंबई या MMR रीजन की बात करूं, ज्यादा अफेक्टेड लोग, ज्यादातर लोग जो है शहरों की तरफ मूव करते हैं, तो कितना असर उनके ऊपर रहेगा इस गर्मी का? मुंबई में मैं बता रहा हूँ, जो मेनली जो हीट वेव के इम्पैक्ट भी आगे के दिनों में इस रीजन पे आएगा, मतलब अगले 5 दिन का जो मैं बता रहा हूँ। मुंबई में हमने हीट वेव वार्निंग नहीं दी है, ओके। लेकिन मुंबई में क्या है, हाई ह्यूमिडिटी है, मान लीजिए 85 to 95% ह्यूमिडिटी है, इसीलिए आपको 34 या 35 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर में भी आपको बहुत परेशानी, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। सो वो एक बात है। हीट वेव नहीं है मुंबई में, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी आपको एक डिस्कम्फर्ट महसूस गर्मी फील होगी। तो साफ तौर पर अगर मुंबई और हमारे रीजन की, जैसा सर ने बताया कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उससे आपको गर्मी फील होगी, पसीने आएंगे। लेकिन आप जो ये मैप देख रहे हैं, ये मैप ये बताता है कि आने वाले दिनों में ये लगातार चेंज होता जाएगा। जैसे आज के में देखेंगे तो लाइट कलर दिखेगा आपको, ये हिस्सा, ये मराठवाड़ा का हिस्सा है, विदर्भ का हिस्सा है, और साथ ही साथ जलगांव, अहमदनगर, ये तमाम जो हिस्से आप देखेंगे ये डे 5 का है। और डे 5 यानी आज से 4 दिन बाद ये हालात होने वाले हैं। टेम्परेचर जो है वो 40 के ऊपर, यानी 42 के आसपास तक जाने वाला है। यानी मराठवाड़ा, विदर्भ यानी महाराष्ट्र के जो इंटरनल इलाके हैं, वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ गर्मी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। लेकिन मुंबई का ठीक उससे उलट है कि टेम्परेचर भले ही ना बढ़े, लेकिन आपको उमस फील होगी, और इस उमस के चलते आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं घरों से बाहर निकलते वक्त। तो ऐसे में वार्निंग यही है कि घरों से बाहर जब भी निकलें तो अपने आप को पूरा ढक के निकलें। पानी का जो सेवन है वो लगातार करते रहें, क्योंकि इस गर्मी में
पानी का सेवन बहुत जरूरी होता है ताकि शरीर का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है। पसीना निकलने की पूरी संभावना, जो सर ने कहा कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो आपके शरीर से पसीना निकलेगा और ज्यादातर दिनों में आने वाले समय में ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने मुंबई में जबरदस्त गर्मी पड़ती है, उमस जबरदस्त होती है, क्योंकि समुद्र के किनारे मुंबई है। हवाएं जो आती है वो ड्राई हवाएं आ रही नॉर्थ वेस्ट से, जिसके चलते मुंबई में ह्यूमिडिटी इस वक्त बढ़ रही है और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। मैं इस वक्त मरीन ड्राइव पर मौजूद हूं और आपको अगर ये तस्वीरें यहाँ की दिखाऊं तो आप देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि समुद्री किनारे पर बसे होने के चलते मुंबई में उमस बढ़ रही है और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट से जो ड्राई हवाएं, ड्राई विंड जो है वो मुंबई में आ रही है, उसके चलते जो है ये उमस लगातार बढ़ रही है। हालांकि मुंबई का पारा जो मौसम विभाग ने बताया है कि आज का 34 डिग्री है, पारा नहीं बढ़ेगा लेकिन उमस जरूर बढ़ेगी और यही उमस मुंबईकरों को परेशान भी करेगी। आप देखिए तस्वीरें, तो सड़कें जो है मरीन ड्राइव के आसपास की, वहां पर आपको गाड़ियां बेहद कम नजर आएंगी। आमतौर पर ये वीवीआईपी इलाका है, ऑफिशियल इलाके हैं और यहाँ पर गाड़ियों की भरमार होती है, लेकिन आप देखेंगे तो इस गर्मी के चलते अब जो है तमाम जो छोटी गाड़ियां, जो 2 व्हीलर्स गाड़ियां हैं वो आपको काफी कम नजर आ रही हैं। दूसरी अहम बात, मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र के जो इंटरनल इलाके हैं, चाहे मराठवाड़ा का इलाका हो, जलगांव का इलाका हो, अहमदनगर का इलाका हो, यहाँ पर आने वाले 5 दिनों में हीट वेव की वार्निंग रहेगी। हालांकि मुंबई उससे दूर रहेगी, उसको मुंबई को वो टच नहीं करेगी। मुंबई को लेकर हीट वेव का अलर्ट नहीं जारी किया गया है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मुंबई में आने वाले दिनों में पारा धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे कल का जो तापमान था वो 33 डिग्री के आसपास था, आज 34 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और आने वाले दिनों में जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया है कि ये पारा 40 के पार भी जा सकता है। हालांकि महाराष्ट्र के इंटरनल जिले, जो ग्रामीण इलाके हैं, वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे क्योंकि इस दौरान उन इलाकों में गर्म हवाएं चलेंगी। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मैं अगर यहाँ 5 मिनट खड़ा हूँ तो 5 मिनट के अंदर मेरे माथे के ऊपर तक पसीना आपको नजर आएगा। इस हिसाब की उमस है और जो आपको यहाँ पे हवाएं नजर आ रही हैं हल्की हल्की, ये हवाएं ही इस उमस को बढ़ा रही हैं और इस उमस को बढ़ने की मुख्य वजह ये है कि ये हवाएं ड्राई हैं और ड्राई होने के चलते ये मुंबई में उमस को बढ़ा रही हैं। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 5 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हालांकि इस दौरान मुंबई में पारा नहीं बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ उमस जरूर बढ़ेगी। उमस जो है, आज की बात अगर करें तो 85 से 90% उमस है, ह्यूमिडिटी है और यही मुंबईकरों को परेशान करें, क्योंकि जब आप घरों से निकलते हैं तो फिर बाहर निकलने के दौरान धूप लगती है कड़ी और उसके बाद फिर जब पसीना टपकता है, इसी उमस की वजह से टपकता है। तो साफ तौर पर मौसम को लेकर मौसम विभाग ने यही कहा है कि मुंबई में गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने जो होते हैं ये मुंबई में इस दौरान काफ़ी गर्मी पड़ती है और जून में बारिश शुरू हो जाती है। तो इन 3 महीनों के दौरान मुंबईकरों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि मार्च लगभग बीत चुका है, अप्रैल आएगा और मई आएगा, इस दौरान ये गर्मी बढ़ेगी, उमस बढ़ेगी और ऐसे में महाराष्ट्र के इंटरनल इलाकों की बात करें तो वहाँ पे हालात और भी खराब होंगे, क्योंकि हीट वेव लगातार वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवाएं चलने का साफ तौर पर अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है और इसीलिए अलर्ट भी जारी किया है। तो फिलहाल हालात यही मुंबई में हैं कि मौसम गर्म होने लगा है। पिछले 2 हफ्तों से देखा जा रहा है कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को आपको मिल रही है और ऐसे में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है वो ये बताती है कि एक तो मुंबई के समुद्र के किनारे होना और दूसरा जिस तरह से नॉर्थ वेस्ट से ड्राई हवाएं मुंबई में प्रवेश कर रही हैं और यही गर्मी के साथ साथ उमस को बढ़ा रही हैं और उमस ही मुंबईकरों के लिए एक मुसीबत का सबब बाहर निकलने के दौरान बनती है, क्योंकि इस दौरान उनके शरीर से पसीना टपकता है। कैमरा के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।